प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज मासिक शिवरात्रि है, तो शिव के डेक से देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। बट बिफोर आई बिगिन, आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाई एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, शिव की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। I'll take 3 cards and the bottom of the deck. देखते हैं मासिक शिवरात्रि के दिन शिव का क्या मैसेजेस या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। एकदम ऊपर से ओके। Need calmness and patience is the bottom of the deck. First card is wait for the right time. Second card is this was destined. And the third card जो ऐसे फ्लाई किया, avoid comparison. अच्छा, the first card is need calmness and patience. Okay, आपने बहुत वेट किया है, आप बहुत धैर्य रखे हो, बट अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम लगेगा सब कुछ ठीक होने में। सो अब क्यों लगेगा, नहीं इंतज़ार करना है। देखिए, हम लोगों की ना बस में कुछ नहीं है। वी कैन ओनली एक्सेप्ट हाउ थिंग्स आर। वी कैन ओनली एक्सेप्ट हाउ थिंग्स आर। हमारे प्रारब्ध होते हैं, या फिर अगर प्रारब्ध साइड में भी रखते हैं, सो अगर ये सब कर्मा वर्मा का चक्कर, ये हाई फंडा फिलोसॉफी साइड में भी रखते हैं, एक चीज़ आप बोलो, अभी टाइम नहीं है, अभी राइट टाइम नहीं है, अभी और थोड़ी देर लगेगी। इस सिचुएशन को क्या आप बदल सकते हो? क्या मैं बदल सकती हूँ? क्या कोई बदल सकता है? नहीं। सो द बेस्ट थिंग इज टू गो विद द फ्लो। हाथ पैर मारोगे कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ हाथ पैर दुखेंगे। चुपचाप पड़े रहो, चुपचाप जो अपना कर्म है वही करते रहो। सही टाइम आएगा, बहुत ही जल्द आएगा, बट उतना जल्द भी नहीं जितना आप चाहते हो। इसके लिए इट्स लाइक कुकिंग समथिंग। सपोज़ आप चावल पका रहे हो, सो चावल पकने में सपोज़ 30 मिनट्स लगना है। सो आप अगर बोलो नहीं, मुझे 10 मिनट में ही चावल पका के देना है, तो क्या वो चावल पकेगा? नहीं। कच्चा चावल खा सकते हो, पर उसका कोई मतलब नहीं होता है। सो पेट दर्द करेगा, टमी अपसेट होगी। सो यू रियली कांट डू एनीथिंग। आई मीन, अगर ये फिलोसॉफी साइड में भी रखते हैं, ये कर्मा, ये वो साइड में भी रखते हैं, कुछ भी हमारे बस में नहीं है। दिस इज़ ये समझने वाली बात है। हम लोग खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग मानते हैं, बहुत पावरफुल मानते हैं, हमारी इच्छा से बहुत कुछ हो रही है। इट्स ओनली व्हेन वी फील हेल्पलेस, only when we fail to get what we want, we realize how helpless actual में we are. देखो, let's face it, आप में से बहुत लोग हो, बहुत ने नहीं भी किया होगा, तो उसको लेके ट्रिगर्ड होने की ज़रूरत नहीं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, मल्टीपल एनर्जीज आती है, जो आपके लिए है, नहीं है। बट हाँ, जनरली जो लोग टैरेट देखते हैं, या एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, या स्पिरिचुअल चैनल्स देखते हैं, स्पिरिचुअलिटी के साथ इन्वॉल्व है, जनरली वो लोग अपने लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ रेमेडी ट्राई कर ही चुके हैं, कुछ रिचुअल्स कर चुके हैं, कोई पूजा हवन, कुछ धारण करना, कुछ पत्थर कवच, ये वो सब करके तो देख लिया। कोई फ़ायदा हुआ क्या? नहीं होता है, क्योंकि वही होता है जो वो चाहते हैं, और हर सब कुछ होगा पर राइट टाइम पे होगा। कुछ भी बेवक्त नहीं, इस दुनिया में कुछ भी बेवक्त और बेवजह नहीं है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, नथिंग इज़ अ कोइंसिडेंस, नथिंग इज़ अनकंडीशनल, एंड एवरीथिंग इज़ ऑन राइट टाइम। आप इम्पेशेंट होते हो, मैं इम्पेशेंट होती हूँ, मुझे लगता है बहुत देर लग रही है, बट ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग। शिशुपाल का वध अगर कृष्ण चाहते तो जन्म के वक्त ही कर सकते थे। वो तो भगवान है, उनको कोई कोई वाव या प्रॉमिस शिशुपाल की माँ से करने की ज़रूरत भी नहीं थी, पर शिशुपाल का वो प्रारब्ध था।
कि उसको वो 100 गुना पूरा करना है बिफोर उसका मस्तक छेद हो। तो कृष्ण ने भरी सभा में कृष्ण का कितना अपमान हुआ है ना, फिर भी कृष्ण सहे ना, क्योंकि वक्त नहीं आया था। कृष्ण वेटेड विथ पेशेंस एंड कामनेस। शिशुपाल का वध होगा, जरूर होगा। जो हर हर अगर अच्छे काम का रिवॉर्ड मिलता है तो बुरे काम का पगेशन भी होता है। अभी आप बोल सकते हो कि आप कैसे बोल सकते हो, नो आई डोंट हैव रियली एनी प्रूफ, क्योंकि मेरे साथ जिन्होंने गलत की, सबसे बड़ी जो गलत किया है, माई एक्स, आई कैन सी माई एक्स हैप्पी विथ हिज केप्ट। दोनों अच्छे हैं, सब कुछ सही जा रहा है, उनके सपोर्टर्स चीयर कर रहे हैं, सब कुछ सही है। पर फिर भी I have this faith in Shiv. I have this faith in Shambho. I have this faith in my Mahakal. I have this faith in the rhythm, the law of the universe. कि जिसको जो मिलना है वो मिलेगा। और अच्छा है ना, सपोज आप कोई इंसान फर्स्ट फ्लोर से गिरता है तो उसका बचने का चांस है, उसका हाथ पैर टूटेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना और क्या हो सकता है। बट कोई अगर 10th फ्लोर से गिरे तो उसका बचने का कोई चांस नहीं। सो उड़ने दो जो लोग उड़ रहे हैं, करने दो जो लोग भी अभी वक्त नहीं है, अभी और थोड़ी देर लगेगी। आप चाहो ना चाहो, गुस्से में करो या सरेंडर के मोड में करो, पर इंतज़ार तो आपको करना पड़ेगा। यूनिवर्स को गाली दो या यूनिवर्स के सामने नतमस्तक हो, जो भी करो, शांत तो आपको रहना ही पड़ेगा। अभी अगर शांत भी रहना पड़ेगा, इंतज़ार भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपका एक इम्पल्सिव एक्शन बड़ा धमाका कर सकती है, जो आपके लिए बड़ा नास्टी होगा, आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। क्योंकि ऐसे बहुत लोग आपके ऊपर आंखें डाल के बैठे हैं कि आप एक गलती करो, एक गलत रिएक्शन दो, एक ट्रिगर पर रिएक्ट करो और वो लोग वो ट्रिगर हटा देंगे और वही रिएक्शन का इशू बना के आपकी ज़िंदगी हराम कर देंगे। सो कामनेस और पेशेंस दोनों की ज़रूरत है। जो होना है वही होगा और सही होगा। जो आपके लिए सही है सही होगा। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उसको उसका कार्मिक पगेशन करनी पड़ेगी। एंड दिस इज़ अ कन्फर्मेशन कि वो होगा, पर अभी टाइम लगेगा। वेट फॉर द राइट टाइम। शांत शांत, सारे शरीर में नीले पड़ गए हैं। जहर वो विष का जो तरफ है, जो बर्निंग सेंसेशन है, महादेव समुद्र मंथन के टाइम जब हलाहल निकला, द मोस्ट पॉइजनस ऑफ पॉइजन्स, और महादेव ने उसे अपने कंठ में धारण किए, जिसके वजह से उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। विष के जो जाला है, जो जलन है, उससे उसको तकलीफ तो डेफिनेटली हो रही थी, पर महादेव ने ना उस जलन को जब सहन नहीं कर पाए, उसने ना तांडव नहीं शुरू कर दिया था। सती के जलने पर महादेव ने तांडव किया था। शिव ने हलाहल पीने से, जब अपना जो खुद के शरीर में जो विष गया, उसके वजह से उन्होंने तांडव शुरू नहीं किया था। तब महादेव ने क्या किया था? वो ध्यान में बैठ गए, शांत होके बैठ गए। जब सही टाइम आया, सब लोग उस पर पानी का जो अभिषेक है वो करते रहे। शक्ति अपीयर हुई, होके शक्ति नर्स्ड शिव बैक टू हेल्थ। इससे भी ना, ये भी ना सिंबॉलिक होता है। जब हम लोग शांत बैठते हैं तो हमारी अंदर की शक्ति ना सही दिशा में एक्टिवेटेड होती है। अंडरस्टैंड,
सती जब जली, शक्ति जब सेल्फ इमोलेशन के लिए गई, तब शिव ने तांडव किया था। पर शिव ने जब हलाहल पान करके शिव का जो जल रहे थे, तो शक्ति ने चंडी नाच शुरू नहीं कर दी, काली ने तांडव शुरू नहीं कर दिया। वो तारा बन के एज अ बेबी, जो होता है एक बेबी को जो नर्स करती है मदर, उस हिसाब से महादेव को नर्स बैक टू हेल्थ, द होली नेक्टर एंड ऑल दैट, हम सब ये जानते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल्स। इससे हमें क्या सीख मिलती है? जब हमारे कुछ अगर बुरा होता है तो उसका रिफ्लेक्स डेफिनेटली नास्टी हो सकते हैं। लाइक पॉइजन पियोगे, हमें हार्ट कट जाएगा, दर्द नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। पर इमीडिएट कभी भी ना वो रिएक्शन या एक्शन नहीं लेना चाहिए, वो हैफिज़िट होता है। यू हैव टू वेट टिल, क्योंकि हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है जब गुस्सा आता है, जब हमारे साथ जब कुछ बुरा होता है तो हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है। ऐसे कैसे कर सकते हैं? हाउ इज़ दिस पॉसिबल? उसकी इतनी हिम्मत, वो इतना नीच निकला, ये क्या हो गया? सो मैनी रिएक्शन, सो मैनी नेगेटिव इमोशंस हमारे दिमाग खा जाते हैं ना। हम लोग पागल होने, ऐसा लगता है कि दिमाग फट जाना है, अभी दिमाग फट के निकल जाना है। नींद पूरा स्लीप साइकिल बिगड़ा हुआ, पूरा जिंदगी तांडव बन जाती है। इन दैट केस शिव की जो एनर्जी है, विच इज़ दैट ऑफ अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, दे ऑल गो फॉर अ टॉस। तब हम लोग गलत, सही और गलत में जो डिफरेंस है ना, वो भूल जाते हैं। क्या सही है क्या गलत है, दिशाहीन हो जाते हैं। क्योंकि शिव जल रहा है ना, शिव तत्व, हमारे अंदर का जो शिव तत्व है वो जल रहा है, वो डिसबैलेंस्ड हो गया है, शिव तत्व का डिसबैलेंसिंग हो गया है, वो स्कैटर्ड एनर्जी में आ गए हैं। सो हम लोग भी स्कैटर्ड एनर्जी में, तो इसीलिए बोलते हैं ना कि गुस्से में कुछ मत बोल, गुस्से में कोई कदम मत ले। क्यों बोलते हैं? कि हमारा अंदर का जो शिव तत्व है, जब हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आती है, शंख बज रहा है, यू नो व्हाट, आई डोंट नो हाउ, एंड देयर इज एक बटरफ्लाई, सडनली एक वाइट कलर का बटरफ्लाई, सुबह एक वाइट कलर का बटरफ्लाई, अभी तक अंधेरा नहीं गया है, आके मेरे ऑल्टर पे बैठ गया है। दीज आर द साइंस। पता है, मुझे कभी कभी लगता है कि शायद मेरा जो घर है उसके चारों ओर एट अगेन इट्स अ कार्मिक थिंग, साधना भी कर्म का ही, प्रारब्ध का भी एक हिस्सा होता है। सो देयर आर 8 मंदिर्स सराउंडिंग माई होम। बीच में मैं हूँ एकदम सिक्योर्ड, और दूर एक मस्जिद भी है जहाँ से अजान की आवाज़ आती है। चलो अजान की आवाज़ तो कभी देयर इज़ अ पर्टिकुलर टाइम। तो ये जब भी मैं रीडिंग के लिए बैठती हूँ, मैक्सिमम रीडिंग, तो कुछ ना कुछ पूजा रिलेटेड आवाज़ आती है या फिर एम्बुलेंस पास होती है। एंड आई लिव इन अ रिलीजियस लोकेलिटी। सो मुझे लगता ठीक है, घंटी की आवाज़, शंख का आवाज़, उलूद ध्वनि, दीज आर नेचुरल। पर हाउ इज़ दिस? मैं फिक्स टाइम पे रीडिंग नहीं करती हूँ, कभी रात के 12 बजे, कभी सुबह के 3 बजे, कभी 6 बजे, नेक्स्ट डे रीडिंग भी कभी दोपहर को, कभी शाम को, कोई फिक्स रीडिंग नहीं होता है। सो हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि उसी टाइम इधर कोई, इट्स नॉट फॉर एवरी रीडिंग बट जनरली दिस इज़ द पैटर्न। अगर कोई सिग्निफिकेंट कुछ मैसेज कन्वे करना हो तो वो आ जाती है, एंड प्राइवेट रीडिंग के टाइम भी कभी कभार आ जाती है। सो हो सकता है कि कोई शंख बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो बट हाउ इज़ दैट टाइम पॉसिबल? सोचने वाली बात है। ऑल्सो एम्बुलेंस तो मेरे मर्जी से नहीं आ जा सकती है, राइट? इट्स नॉट दैट कि श्रेया बासु अभी रीडिंग करेगी, तू मर जा, तू बीमार हो जा, हम लोगों को, अपन लोगों को जाना है और उसके घर के नीचे से पैपा पैपा करके हॉर्न बजाते हुए पास करना है, ऐसा तो नहीं है। बट दिस इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्टॉप क्वेश्चनिंग, मिरेकल्स हैपन। यू नीड टू एक्सेप्ट द डिवाइन साइंस। हम लोग ना साइन के भी साइन ढूंढते हैं, उस साइन को भी एनालाइज करते हैं, ये क्या सच में साइन है? ठीक है, इसका भी आई नीड अ साइन ईयर साइन,
आई नीड द साइनिएस्ट साइन, ऐसा नहीं होता है. सो अगेन कमिंग बैक टू दिस, जब शांत वाइट प्रजापति आया ना, वाइट बटरफ्लाई आया, और वाइट और शंख बहुत दूर का वो है, वो दुर्गा बाड़ी का शायद आवाज़ है, थोड़ा दूर है वो. सो वहाँ से आया. सो द मंदिर इज़ ओपनिंग नाउ. तो सो आई थिंक बोथ द कन्फर्मेशन, काम, पेशेंस. काम का ये वाइट बटरफ्लाई, शांति बनाए रखो. अभी जस्टिस का टाइम है, क्योंकि दूर के मंदिर से घंटी की आवाज़ आई, शंख की आवाज़ आई. सो अभी टाइम लगेगा. दैट इज़ अ कन्फर्मेशन. चलो हो गया, मेरा तो हो गया. आपको विश्वास करना है करो, ना करना है ना करो, मुझे क्या, मुझे ये भी नहीं पता कौन लोग देखोगे नहीं देखोगे. सो कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, कि इसीलिए बोला जाता है कि जब आप एंग्री हो, इमोशंस में जब आप भावुक हो, उस वक्त कुछ नहीं बोलना चाहिए या कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, ताकि बाद में रिग्रेट ना हो. क्योंकि जब हम लोग बहुत एंग्री होते हैं या नेगेटिविटी से भरे होते हैं, हमारी शक्ति, हमारा कोर्स ऑफ एक्शन भी स्कैटर्ड होता है, चैरियट एनर्जी में चले जाते हैं, एट अ लॉस, सेल्फ डाउट, हैफजेट एक्शन. दैट वो शिव तत्व और शक्ति तत्व में कोई तालमेल नहीं रहता है, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच झंड जिंदगी और झंड हो जाती है. वी लैंड अप इन मोर मेस. वी एक मिस्टेक की जगह हम लोग 10 मिस्टेक्स कर देते हैं. सो अच्छा करने जाते हैं, बुरा हो जाता है. अब दिस इज व्हाट डिड, तो शक्ति ने क्या किया? शक्ति ने कोई रिएक्शन नहीं किया, रादर वो शिव तत्व को रिस्टोर करने में लग गई. उसको एक ब्रेक लिया, शिव ध्यान पे चले गए. स्टे स्टिल, स्टे काम, कूल योर सेल्फ डाउन. सब देव लोग उन पर अभिषेक कर रहे थे, जल अभिषेक कर रहे थे ठंडा करने के लिए. सो कूल डाउन. शक्ति आके उसको, ही वॉज ट्राइंग टू नरिश हिम बैक टू हेल्थ. सो अच्छा खाना, अपने ऊपर ध्यान देना, मेडिटेशन, अभी आपको यही करना है. वेट फॉर द राइट टाइम, एंड मीन वाइल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. रिस्टोर योर शिव शक्ति बैलेंस, रिस्टोर योर अवेयरनेस, रिस्टोर योर कामनेस. सही दिशा में अभी प्रॉपर शांत मन से नेक्स्ट स्टेप प्लान करो. अपने लाइफ में आगे क्या करना है, किस दिशा जाना है, क्या सोचा है आगे के बारे में. दर्द रहेगा, ये नीलकंठ के कंठ पे ये नील वाला जो दाग है वो तो रह ही गया ना. सो जो चोट लगी है उसका जो छाप है वो तो हमेशा रहेगी, वो आपकी चिता तक रहेगी या कब्र तक जाएगी. पर उस एक दर्द की वजह से, वो एक हादसे की वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं किया जा सकता है. यू आर टू प्रेशियस फॉर दैट. किसी के लिए अपने आप को खोना अलाउड नहीं है. सेकंड कार्ड, दिस वॉज डेस्टिन्ड. जो भी आपके साथ गलत हुआ, आप ये खुशी से मानो या ट्रिगर्ड फील करो. मुझे क्या, मैं मैसेंजर हूँ. अगर चैनल मैसेजेस आई है, कन्वे कर रही हूँ. लेना है लो, नहीं लेना है मत लो. छटपटाओ, गाली दो, जो इच्छा करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इट्स ऑल शिव निवेदयामी. बट जो भी आपके साथ हुआ है, दैट वाज डेस्टिन्ड, दैट वाज मेंट टू हैपन. वो आपके प्रारब्ध का ही ऋण था जो आपने चुकता किया है. सो नाउ मूव ऑन. ख़त्म हो गया. जो लेन देन था वो ख़त्म हो गया. आप अभी दुकान से कुछ सामान लेने जाओ, सामान लेने के बाद थोड़ी ना आप दुकान पे सारा दिन बैठे रहोगे, उस दुकान के ऊपर ऑब्सेस्ड बनकर रह जाओगे, नहीं है ना. सो जो भी था, आप मानो ना मानो. सी दिस मुद्रा इज, दिस इज बड़ा भय. दिस मुद्रा से दिस इज एन एश्योरेंस मुद्रा ऑफ शिव. इतना तो है, ट्रस्ट. फिर से शंख बज रहा है. आई डोंट नो इफ यू कैन हियर इट और नॉट, बट सो अभी ये थोड़ा सा पास वाले मंदिर से, बीच का एक मंदिर है वहाँ से, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा सुनाई दिया. सो यस, दिस वॉज डेस्टिन्ड, दिस वॉज मेंट टू एंड. और ये हो गया. इसके बारे में अभी ज़्यादा मत सोचो. जो हो गया हो गया. इसका और कुछ नहीं हो सकता. एटलीस्ट आज की जो कलेक्टिव देख रहे हो, जो भी
जिस वजह से भी आपको चोट पहुंची है, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, जो भी हो, जो भी है, खत्म, वहाँ खत्म होता है। आपके प्रारब्ध के अनुसार आपने एक ऋण चुकता किया है, उनके प्रारब्ध के अनुसार उन्होंने आपको दर्द दिया, हो गया। अभी आप बोलोगे फिर तो चुकता हो गया, फिर व्हाट इज देयर कि उसको कर्मा मिले, ये वो नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, क्रियामन बोलकर भी कुछ होता है। क्रियामन के अनुसार, और आपको भी आपके क्रियामन के अनुसार, ये प्रारब्ध और क्रियामन इज इंटरलिंक्ड। प्रारब्ध के अनुसार आपने ऋण चुकता कर दिया। अब क्रियामन के चलते अगर आप वही चीज़ पकड़ के बैठे रहोगे तो आपकी ज़िंदगी झंड होनी है। अगर वो चीज़ छोड़ के आप सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट की अपने लाइफ को एक नई दिशा दोगे तो आपकी लाइफ अच्छा होगा। सो द क्रियामन, प्रारब्ध होकर जब आप क्रियामन तक आते हो तो यह क्रियामन डिसाइड करेगी कि आपका आगामी क्या होने वाला है। लाइक आपका व्हाट कर्मा आर यू गोइंग टू रीप इन फ्यूचर, गुड, बैड, व्हाटएवर। सिमिलरली आपके पर्सन का भी वैसा है। आपके पर्सन के ओके प्रारब्ध के चलते हुए आपके पर्सन को आपको चोट पहुंचाना था। सपोज जस्ट सीन कि अगर रिलेशनशिप का है तो उसने आपको चोट पहुंचा दिया। 21 वो आपको चोट पहुंचा दिया। ये मिनट्स जो लेंथ ऑफ वीडियो आ रहा है, वो जब अचानक मेरा आंखें गई तब वो 21 था। सो प्रारब्ध के चलते आपके पर्सन ने आपको चोट पहुंचाया, फिनिश्ड। क्रियामन के चलते उसने क्या किया? क्रियामन के चलते इंस्टेड ऑफ realizing and leaving you alone or trying to take accountability and responsibility of that action, उन्होंने आप हाथ धो के आपके पीछे पड़ गए, उन्होंने आपको और चोट पहुंचाया। द 3 of swords, प्रारब्ध के चलते एक स्वॉर्ड बनता था आपका, क्रियामन में उसने आपको 2 स्वॉर्ड और दे दिया। तो वो एक स्वॉर्ड के लिए उसको कर्मा नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो चुकता हो गया। जो एक्स्ट्रा 2 स्वॉर्ड वो क्रियामन के चलते आपके सीने में घोंपा है या दिल पे घोंपा है, उस 2 स्वॉर्ड के लिए उसको कर्मा मिलेगा। अगर वो 2 स्वॉर्ड की इंजुरी को कंपेंसेट करने के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मॉनिटरी थिंग, कि उस अब रियलाइजेशन, एपोलॉजी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अगर सही करने की कोशिश करते तो उसका क्रियामन, तो उसका जो कर्मा है क्रियामन के चलते कुछ और होगा। अदरवाइज वो 2 खंजर या 2 स्वॉर्ड आपके सीने पे एक्स्ट्रा घोंपने के लिए उसको तो कर्मा मिलेगा। बट जो भी हुआ है इट वॉज डेस्टिन्ड। किस लिए, क्या, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, बट जो भी होता है वो हमें अपना हायर लेवल तक ले जाते हैं। अवॉइड कंपैरिजन, दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करना बंद कीजिए। दूसरे के भाग्य में क्या मिला है, उसने ऐसा क्यों किया। इवन अगर एग्जाम्पल दूँ, मैंने मेरे पर्सन के लिए ये किया, उसने मेरे लिए क्या किया। यू डोंट नीड टू कंपेयर। आपने जो दिया आपको देना था, उसने जो लिया उसको लेना था, हो गया। ये मत बैठो सोचने के लिए कि अगर थर्ड पार्टी है, रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी में ऐसा क्या है, पर्सन ने क्या, मेरा तो भाग्य ही फूटा है। यू नो, द मोर यू कंपेयर, इट्स नॉट दैट कि आपको कंपेयर इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि बुरी बात है, नो, इसलिए क्योंकि इससे ना आप अपने आप को वल्नरेबल कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी में नेगेटिविटी ला रहे हो, आप नेगेटिव टॉक कर रहे हो कि मेरा तो भाग्य ही फूटा है। ये सब रहने का क्या मतलब, इतना प्यार करने का क्या फ़ायदा, मेरे प्यार का तो कोई फ़ायदा ही नहीं। सो द मोर यू आर टॉकिंग नेगेटिवली अबाउट योर सेल्फ, द मोर नेगेटिविटी यू आर अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू। बस इसीलिए सब अपने अपने कर्म कर रहे हैं, सब अपना अपना कार्मिक रिलेशनशिप में है। हर रिलेशनशिप आत्मकारक होता है, हर रिलेशनशिप यहाँ हम ये कर्म क्षेत्र है, हम यहाँ सब ऋण चुकाने के लिए आए हैं। सो ये कर्म पाश से मुक्त होने के लिए ही यहाँ आए हैं। सो जो इंसान जो डिज़र्व करता है या करती है उसे वही मिलता है, ना एक पैसा ज़्यादा ना एक पैसा कम। सो अगर अच्छा भी हो रहा है वो डिज़र्व कर रहा है या कर रही है, अगर
बुरा हो रहा है तो वो भी वो डिज़र्व कर रहा है या कर रही है। तो इसमें कंपैरिजन की कोई बात ही नहीं है। हर इंसान की स्टोरी अलग है, स्ट्रगल्स अलग है, दुख अलग है, दुख झेलने की कैपेसिटी अलग है, दुख हैंडल करने का तरीका अलग है, प्यार करने का तरीका अलग है। पर इसका मतलब ये नहीं कि किसी का तरीका बेहतर है, किसी का तरीका कमतर है। सब अपने अपने हिसाब से ही तो लड़ रहे हैं, सब अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार ही तो लड़ रहे हैं। किसी के पास 500 का नोट है तो वो 500 रुपया खर्च कर सकता है, पर किसी के पास अगर सिर्फ 50 का नोट है तो आप उसकी तरफ उंगली करके नहीं बोल सकते हो कि तू 500 क्यों खर्च नहीं कर पा रहा है। उसके पास 50 है, वो 50 ही खर्च कर रहा है। सो हर इंसान अपने अपने हिसाब से लड़ रहे हैं, अपने अपने डीमंस के साथ, इनर डीमंस के साथ, आउटर डीमंस के साथ, ट्रॉमा के साथ, दर्द के साथ। हर इंसान फ्रस्ट्रेटेड है, हर इंसान एंग्री है, हर इंसान हेल्पलेस फील कर रहे हैं, हर इंसान डेस्परेट है, हर इंसान किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो मिस कर ही रहे हैं। हर इंसान दुखी है। इस हंसी के पीछे हर चेहरे, वो जो हम लोग सेल्फी पोस्ट करते हैं, डीपी चेंज करते रहते हैं, वो मुस्कुराहट के पीछे दुख तो छुपा हर किसी का होता है। आंखों में देखो पता चलेगा। सो कंपैरिजन की कोई बात ही नहीं है। बस अपनों खुद को लेकर नेगेटिव ख्याल, नेगेटिव बातें मत करो, क्योंकि वैसे भी बहुत दुख झेल चुके हो। और क्यों आ बैल मुझे मार टाइप करना, खाल केटे कुमिरानार कोनो दरकार नहीं। यू डोंट नीड टू यू नो और burdened feel करने की, we all know this, what we give ourselves we attract from the universe. So why speak already so much negativity in your life, already so many negative things have happened to you, so why do you want to increase the body count, है ना? क्यों? सब तो वैसे भी उंगली आपके तरफ कर चुके हैं, आप कितना, आपके बारे में कितना नेगेटिव बातें हो चुकी हैं। सो अब खुद से खुद के बारे में भी अभी नेगेटिव कहोगे तो और ज़्यादा वही अट्रैक्ट करोगे। सो डोंट कंपेयर, लिव योर लाइफ। जैसा चल रहा है आप चलने दो, अपने क्रियामन पर ध्यान दो, अपना विचार शुद्ध रखो, अपना विचार सही रखो, अपना कर्म सही रखो और शांत रहो। थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा बिफोर यू एक्चुअली get to see what you want to see. That's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.